retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रायन को। इस पॉइंट पर जो रायन है वो यहाँ पर है कैरेक्टर गोकू और सारे ही कंटेंडर से काफ़ी ज़्यादा अजीब बातें कर रहा था। और यहाँ पर रायन और ज़हा ये दोनों एक टाइप से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। और तभी गोकू की नज़र उनकी बुक शेल्फ के ऊपर जाती है। बुक शेल्फ पर काफ़ी सारी बुक्स थी, पर उनमें से एक बुक काइंड ऑफ चमक रही थी। और एकदम से गोकू को ऐसा लगता है कि जो पूरी दुनिया है वो एक टाइप से ग्रे टोन के अंदर चली जाती है और वो अकेली किताब यहाँ पर चमक रही थी। तभी गोकू इस पॉइंट पर एकदम से आगे बढ़ता है। वो आगे बढ़कर उस बुक को उठा लेता है। जैसे ही वो उस बुक को उठाता है और एक वर्ड को पढ़ता है, वैसे ही एकदम से जो ग्रे वर्ल्ड था वो एकदम से वापस एक बार कलरफुल हो जाता है। और इस बार ये कलर काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रहे थे। और अब जो गोकू है वो उसके एक वर्ड को पढ़ता है और रेड हेयर कैरेक्टर, ज़हा और रायन ये तीनों पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। इस समय पर जो रेड हेयर कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। वो उस किताब को देखकर शॉक होती ही है और बाद में वो कहती है कि कोई इस किताब के एक वर्ड को नहीं पढ़ सकता, इसके एक वर्ड को भी पढ़ना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और उसके बाद वो रायन और ज़हा की तरफ देखती है और वो यहाँ पर ये जान पाती है कि ये दोनों प्रीवियस डीमन किंग के फ्रेंड्स हैं और रेड हेयर कैरेक्टर के ब्रदर ने प्रीवियस डीमन किंग की जान ले ली है और उसकी पोजीशन को अपना बनाया है। पर इतना सब होने से पहले गोकू एक सेंटेंस को पढ़ लेता है। जब गोकू एक सेंटेंस को पढ़ता है तब रेड हेयर कैरेक्टर और भी ज़्यादा शॉक होती है और इस बार ज़हा कहता है। इस समय पर जो ज़हा है वो एकदम से कहता है, इस किताब के लेखक का लोक कथाओं में उल्लेख है, इसे पढ़कर जो भी अधूरा छोड़ देता है वो पागल हो जाता है। और कई लंबे टाइम से जब से एक पूरी स्पीशीज़ यहाँ से गायब हुई है तब से इस किताब को कोई भी नहीं बढ़ पाया है। बड़े बड़े एम्परर्स इसके कवर को देखते ही थर थर काँपने लगते थे। ये इतनी ज़्यादा अजीब किताब है कि जो भी इसे अपने पास रखता कुछ समय के बाद उसकी मौत हो जाती। इस पॉइंट पर रायन कहता है कि हकीकत में ऐसा काफ़ी कम ही हुआ है। और वो आगे ये कहता है कि जो हमारा प्रीवियस डीमन किंग फ्रेंड था वो लूसीफर से ना जाने कितना ही ओवर पावर्ड था, पर फिर भी वो हारा इस किताब की वजह से। हमारे मास्टर ने इस किताब को डीमन किंग के हवाले किया था, पर उसने इस किताब पर ध्यान नहीं दिया। पर इस पॉइंट पर जो गोकू है वो पूरी तरीके से शॉक होता है, क्योंकि वो यहाँ पर सीरियसली ये कहता है कि जिस लैंग्वेज में अभी हम लोग बात कर रहे हैं ये किताब उसी लैंग्वेज से है, ये कोई डिफरेंट लैंग्वेज नहीं है। जैसे कि तुम यहाँ पर तुम कह रहे हो और इसमें तुम ही लिखा है, यहाँ पर कोई डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया गया है। इस समय पर जो रेड हेयर कैरेक्टर है वो गोकू से कहती है, ठीक है चलो मुझे दिखाओ इस किताब को। जब रेड हेयर कैरेक्टर इस किताब को देखती है तब उसे सीरियसली कुछ भी समझ नहीं आता, पर गोकू यहाँ पर उसे सीरियसली एक एक वर्ड के ऊपर अपनी फिंगर रख कर बताता है कि ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर रेड हेयर कैरेक्टर कहती है, नहीं मुझे नहीं जानना, तुम ही पढ़ो इसे। फिर गोकू एकदम से रेड हेयर कैरेक्टर से किताब छीन लेता है और अब वो पढ़ना स्टार्ट करता है। जब वो किताब पढ़ रहा था तब उसे पता चलता है टाइमलाइंस के बारे में। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि क्रिएटर ने अब तक सिर्फ 2 ही टाइमलाइंस को क्रिएट किया है। एक टाइमलाइन ऐसी है जो हमेशा आगे ही बढ़ती रहेगी और वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, पर उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी जो हमेशा डबल होती रहेगी, वो आगे जैसे ही बढ़ेगी तो कुछ इवेंट्स की वजह से वो एक टाइप से रो के अंदर बढ़ सकती है, उसके काफ़ी सारे वेरिएंट्स बन सकते हैं। और गोकू ये मेन टाइमलाइन का पार्ट है और कॉपी टाइमलाइंस अभी भी मल्टीप्लाई हो रही है। और इस पॉइंट पर जो गोकू है वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ता है, तब उसे पता चलता है कि अगर मेन टाइमलाइन के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो फिर जो सुप्रीम क्रिएटर है जिसने सारी चीज़ें बनाई हैं उसे छोड़कर कोई भी इस टाइमिंग को वापस एक बार रीसेट नहीं कर सकते। और ये सिर्फ एक ही बार होगा। और गोकू रियलाइज़ करता है कि ये एक बार अभी हुआ है,
मतलब गोकू के पास जो मेमोरीज थी ये उसका प्रूफ है। गोकू आगे और भी पढ़ने लग जाता है और गोकू को यहाँ पर रायन ये नाम देखने को मिल जाता है। वो शॉक होकर रायन की तरफ देखता है। रायन पूछता है क्या कुछ हुआ है क्या, और यहाँ पर गोकू पढ़ना वापस स्टार्ट करता है। गोकू यहाँ पर पढ़ पाता है कि रायन कहीं ना कहीं डीमन किंग से स्ट्रांग है, बट उसे खुद पर भरोसा ही नहीं है। वो उसके मास्टर का सक्सेसर बन सकता है पर उसे खुद पर ट्रस्ट नहीं है और उसके पास कॉन्फिडेंस इतना कम है कि वो जो चीज़ें इजीली कर सकता है वो करता ही नहीं। जब गोकू बुक के अंदर आगे पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक ऐसी चीज़ लिखी हुई है जिसके बारे में किसी को अगर नॉलेज ना ही हो तो ये 1000 गुना अच्छा है। यहाँ पर सीरियसली बताया गया है कि तुम किसी को ऐसे इरेज कैसे कर सकते हो कि कोई भी उसे वापस नहीं ला सकता सिवाय तुम्हारे। और यहाँ पर गोकू के हाथ में जैसे जैकपॉट लग गया था। फ्यूचर देखना, टाइम ट्रैवल करना, यहाँ पर सारी ही चीज़ें लिखी हुई थी जो एक सुप्रीम गॉड चाह कर भी अचीव नहीं कर सकता। और यहाँ पर सुप्रीम गॉड से मेरा मतलब है खास करके ग्रैंड प्रीस्ट के लेवल के गॉड्स। इस पॉइंट पे गोकू एकदम से रेड हेयर कैरेक्टर से पूछता है क्या तुम एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो। रेड हेयर कैरेक्टर जैसे ही हाँ करती है गोकू एकदम से उसे कहता है एक काम करो, तुम रायन के साथ जाकर कुछ फ्रूट्स को लेकर आ जाओ। इस पॉइंट पर रेड हेयर कैरेक्टर शॉक होती है और कहती है ठीक है, कौन से फ्रूट्स को लाना है। इस पॉइंट पर रेड हेयर कैरेक्टर एकदम से शॉक होती है क्योंकि गोकू कहता है मुझे असल में गॉड एप्पल और साथ ही में कॉस्मिक एप्पल, ये 2 चीज़ें तो चाहिए ही, और साथ ही में मुझे तीसरा चाहिए ड्रैगन मीट। रायन जैसे ही इन सारे शब्दों के नाम सुनता है वो एकदम से शॉक होता है। वो इस पॉइंट पर कहता है नहीं, मैं यहाँ पर ड्रैगन मीट लेने जाऊँगा। और यहाँ पर जो रेड हेयर कैरेक्टर है और ज़हा है वो दोनों ही शॉक होते हैं। ज़हा कहता है कि मुझे फ्रूट लाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और यहाँ पर ये दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कि आखिर फ्रूट कौन लेकर आएगा। और यहाँ पर रेड हेयर कैरेक्टर कहती है नहीं, मुझे फ्रूट बिल्कुल भी नहीं लाना। कि तभी गोकू एकदम से कहता है अगर तुम फ्रूट्स को लेकर आओगे तो फिर मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगा। इस पॉइंट पर गोकू यहाँ पर कहता है कि ये जो रिवॉर्ड है ये असल में तुम्हारे मास्टर ने ही तुम्हें देने के बारे में सोचा था, पर तुम यहाँ पर आने में इतने लेट हो गए कि तुम्हारे फ्रेंड ज़हा को तो रिवॉर्ड मिल गया, उसका डीमन किंग को तक उसका रिवॉर्ड मिल गया, पर तुम्हें अपना रिवॉर्ड नहीं मिला। तुम्हारे मास्टर ने उसे एक ऐसी जगह पर रखा है जिस जगह के बारे में तुम्हारे मास्टर जानते थे और आज के बाद उसे मैं जानता हूँ। अगर तुम्हें वो रिवॉर्ड चाहिए, तुम्हें ये जानना है कि तुम्हारे मास्टर तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर तुम्हें गॉड फ्रूट्स को लेकर आना ही होगा। इस पॉइंट पर जो ज़हा है वो रायन की बात सुनने के बाद कहता है 1 मिनट रुक जाओ, अगर मैं तुम्हारा काम कर दूंगा तो फिर रिवॉर्ड मुझे मिलेगा, तो इसका ये मतलब है कि मुझे जाना चाहिए। और यहाँ पर गोकू कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर तुम जाओगे तो रिवॉर्ड तुम्हें मिलेगा। वो कहता है तो चले। और रेड हेयर कैरेक्टर कहती है ठीक है, अगर तुम हो तो मुझे चिंता की इतनी बात नहीं लगती। कि तभी रायन कहता है कि मेरा रिवॉर्ड मेरा ही रहेगा, तुम अपने रिलेशन को ख़राब नहीं करना चाहोगे। गोकू एकदम से रायन को और रेड हेयर कैरेक्टर को भेज देता है और वो ज़हा से कहता है मुझे ड्रैगन मीट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, असल में मुझे रायन को कैसे भी करके वहाँ पर भेजना था। अगर रेड हेयर कैरेक्टर नहीं जाती तो ये काफ़ी अच्छा होता, पर अब वो चली गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इस पॉइंट पर ज़हा पूरी तरीके से शॉक है। ज़हा यहाँ पर कहता है अगर हमें ड्रैगन मीट की ज़रूरत नहीं थी तो आखिर आपने ये कहा क्यों, और साथ ही में आखिर आपने रायन को और रेड हेयर कैरेक्टर को क्यों भेजा। गोकू कहता है कि रेड हेयर कैरेक्टर को भेजना ये असल में मैंने ऐसे ही कह दिया था, मुझे नहीं लगा था कि वो मान जाएगी, पर वो मान चुकी है और रायन चला गया है। असल में मुझे बस रायन को भेजना था। और ज़हा यहाँ पर कहता है ठीक है, वैसे मुझे वैसे भी हंटिंग करने जाना है, तो फिर मैं ड्रैगन का मीट वैसे ही ले आ जाऊँगा। कि तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रेड हेयर कैरेक्टर को, और इस बार जो रेड हेयर कैरेक्टर है उसके सामने एक डीमन हंटर है। डीमन हंटर इस पॉइंट पर रेड हेयर कैरेक्टर से कहता है तुम अब तक के सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन हंटर के सामने खड़ी हो डीमन, क्या तुम्हारे पास कोई आखिरी शब्द है। और इस पॉइंट पर रेड हेयर कैरेक्टर पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी। वो कहती है कि नहीं, मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है, पर तुम्हारी वजह से गॉड्स और डीमन इनके बीच में एक काफ़ी भयंकर बैटल होने वाली है। और इस पॉइंट पर वो गॉड कहता है मैं इसके लिए तैयार हूँ।
इस समय पर जो रायन है वो एकदम से आकर उसे बचा लेता है और वो जो गॉड है वो रायन से कहता है, 1 मिनट, यहाँ पर 2 डीमंस है, अब मारने में मुझे मज़ा आएगा। कि तभी रायन कहता है, देखो मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आया, मुझे बस 2 फ्रूट्स चाहिए, मैं फ्रूट्स को लेकर यहाँ से चले जाऊँगा। बट वो डीमन कहता है, नहीं, तुम 2 घुसपैठिए हो, मैं तुम्हारी जान लेकर तुम्हें अपने घर के अंदर सजा कर रखूँगा, तुम्हारी स्किन्स को। रायन कहता है, ठीक है, तो चलो देख ही लेते हैं कि क्या होने वाला है। इस पॉइंट पर रायन काफ़ी बुरा डरा हुआ है। क्यों इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर अब क्या होने वाला है। मतलब कि यहाँ पर तुम देख सकते हो कि रायन एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है। अगर रेड हेयर कैरेक्टर ना होती तो शायद रायन इस सिचुएशन में फंसता ही नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, क्या गोकू को पता था कि ये होने वाला है? क्या गोकू ने इसे प्रेडिक्ट कर लिया था? और आखिर उस बुक में कितने सारे राज छुपे हुए हैं? इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।